गलत सब एकदम मत बोलना। मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। नेताओं ने और गुंडों ने बहन जी की बेइज्जती की थी जो गेस्ट हाउस कांड में। क्या आज भाजपा की सरकार 110 रुपए में गन्ने का जूस बेच रही है? भाजपा का तो उनको एहसान मानना चाहिए। क्योंकि ये कह रहे हैं यादव नहीं है, कुर्मी है, हम कुर्मी है। ये पहली चेतावनी थी सभी के लिए। आकाश आनंद जैन जी है और 30 साल का सबसे युवा चेहरा इस प्रदेश के, तो निश्चित रूप से लोग उसको लुभा रहे हैं। जब सपा भाजपा अंदरूनी कलह और आपसी खींचतान में लड़ रहे थे, अरे फिर गठबंधन क्यों किया था? गठबंधन क्यों? जहुराबाद से अपने वापस सीट पे जाने बड़ी बात है। ओम प्रकाश राजभर हार जाएंगे। उनकी रैली में उतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ हमारे श्री आकाश आनंद जी की रैली में। कि जानलेवा हमला हुआ था, श्री परमदत्त त्रिवेदी जी ने जान बचाई थी। कि देश में अगर सबसे ज्यादा महिलाओं पे क्राइम हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ओम प्रकाश जी बताएं कि भाजपा के पास कितने कुर्मी सांसद है उत्तर प्रदेश में? कि 3 बार मुख्यमंत्री भाजपा ने उनको बनाया। अखिलेश भैया 5 सांसद है ना। ये बीजेपी वालों का चाल चरित्र। आरक्षण कौन ले रहा है? बहन जी के लिए इनको इसलिए दर्द है। राजभर अपने लौंडे नहीं जिता पाए हैं आजमगढ़ से कि उन्होंने उनको अंकल बोला। EWS कौन ले रहा है? बसपा ने किससे गठबंधन नहीं किया। आकाश आनंद अभी बच्चे हैं। 60-67 सीट पे कोई मुख्यमंत्री बन जाता। भाजपा की यूपी 2027 का चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है। हम फिलहाल यूपी की कवरेज धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा 403 विधानसभा में द फ्रीडम वॉइस की टीम जाएगी, जनता के नब्ज को टटोलेगी और बताएंगे 2027 में कौन बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। यूपी में बेहतर कौन रहेगा? यूपी में बेहतर कौन रहेगा, ये बात आप हमसे बेहतर अगर जनता से पूछे कि यूपी में 2027 में बेहतर कौन रहेगा, तो जनता की आवाज़ जो आ रही है इस समय वो सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है। उस नेता का नाम है सुश्री बहन कुमारी मायावती जी और श्री आकाश आनंद जी। अभी आपने देखा होगा हाल में एक चुनावी जनसभा तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन एक बड़ी जनसभा करी। एक प्रत्याशी घोषणा कार्यक्रम था जिला हाथरस में, विधानसभा सादाबाद में। आपने देखा वहाँ पे किस तरह एक हजारों हजार की भीड़। अभी आपने देखा होगा श्री अखिलेश यादव जी को भी उन्होंने एक चुनावी जनसभा का एक आयोजन किया था दादरी से। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनकी रैली में उतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ हमारे श्री आकाश आनंद जी की रैली में। और वो रैली सिर्फ रैली नहीं थी, वो रैली उस बात का आगाज था कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव में पूरी मजबूती के साथ, पूरी दमदारी के साथ उतर चुकी है। और जो लोग सिर्फ श्री अखिलेश यादव जी वाला जो वीडियो कट करके दिखा रहे हैं कि उन्होंने उनको अंकल बोला, ठीक है वो एक अलग मामला है, वो एज में उन्होंने डिस्क्राइब भी किया कि क्यों अंकल बोला, लेकिन आप दूसरे मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज भाजपा की सरकार 110 रुपए में गन्ने का जूस बेच रही है, आप इस पर बात करिए। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो पुलिस के दम पे गुंडा राज स्थापित करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, ये भी कहा। तो आप बातें सभी करिए, आप सिर्फ उन्होंने अंकल कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, आप मुद्दे को भ्रमित कर रहे हैं। आप मुद्दों पे बात करिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठाए, आप उस पर भी बात करिए। उन्होंने NCRB का आंकड़ा दिया कि देश में अगर सबसे ज्यादा महिलाओं पे क्राइम हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो इस पर बात कौन करेगा? 2024 में मायावती जी ने एक ट्वीट किया था कि आकाश आनंद अभी परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व हैं। हाँ, तो क्या परिपक्व हो गए हैं? अच्छा एक मिनट, जैसे मान लीजिए मैंने आपको आज डाटा किसी गलती पे, अगर आप गैरतमंद हैं, अगर आपके अंदर बुद्धि विवेक में सोशल मीडिया पर डालना सही था, आप बताइए। सुन लीजिए मैं जवाब देता रहा हूँ। मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको डांटा या आपके किसी अभिभावक ने डांटा, घर की बात घर में भी तो रह सकती है। ये नहीं घर में रह सकती है, लेकिन अगर उन्होंने डांटा और सार्वजनिक डांटा और पार्टी से निष्कासित भी किया, तो ये पहली चीज़ तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी एक उसूलों पर चलने वाली पार्टी है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करने वाली पार्टी है। ये सपा भाजपा नहीं कि कुछ भी बोलोगे किसी को पार्टी में बने रहोगे। ये पहली चेतावनी थी सभी के लिए। दूसरी बात, अगर आकाश आनंद जी उस समय अपरिपक्व थे तो उनको कुछ दिन बैठाला और उनको ट्रेनिंग दी गई। उनको सीनियर नेताओं के साथ प्रदेश के अलग अलग, देश के अलग अलग राज्यों में उनको लगाया गया कि आप जाके थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिए और थोड़ा सा कैडर सीखिए और थोड़ा सा अच्छे से शार्प हो जाइए और थोड़ा सा ग्रूमिंग करिए। और ग्रूम होके जब वो 2.25 साल बाद जो दादरी की वो सादाबाद हाथरस की जो धरती से गरजे हैं ना, तो आप चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कहाँ कर पाएंगे मुकाबला और बढ़ जाएगा? किसका भाई, लोग सब आप समझे नहीं। ये
जनमत है, जनमत में सबको अधिकार है। आप चुनाव लड़ सकते हैं, हार्दिक भाई चुनाव लड़ सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, तो कोई मना कर रहा है क्या? तो चाहे जिसका आप नाम ले रहे हैं वो लड़े या उसके ऐसे 10 और लड़े। तो चुनाव चुन के जिता दिया, नगीना से सांसद बना दिया उनको। ठीक है, तो ठेका पट्टा हो सकता है उनसे ज्यादा सीट वही जीत जाए। ठेका पट्टा हो गया कि जीत गए तो मतलब जीत ही आए। और ये भी तो हो सकता है कि बसपा फुल फ्लैश की सरकार बना ली, नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 2007 में इसी तरह हो रहा था, जब सपा भाजपा अंदरूनी कलह और आपसी खींचतान में लड़ रहे थे, तब 2007 की जो बहुमत की उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी दल ने अगर सरकार बनाई थी तो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने बनाई थी। आप बताइए यूपी में बेहतर क्या रहेगा? देखिए, आप परिपक्व की बात कर रहे थे पत्रकार महोदय। जयप्रकाश नारायण जी कहते थे उनको, अरे इंदिरा गांधी जी को, कि मौनी गुड़िया है, और उसी को पकड़ के जेल में डाल दे। तो परिपक्वता आदमी को 2-4-10 दिन में नहीं, कभी भी आ सकती है। परिपक्व है, आकाश आनंद जैन जी है, और 30 साल का सबसे युवा चेहरा इस प्रदेश के, तो निश्चित रूप से लोग उसको लुभा रहे हैं। तो क्या होगा यूपी में? देखिए, जो 27 का है, कई दलों का, कई पार्टियों, कई चीज़ों पर लड़ाई होगी, और जो इसको जनता जिसको ज़्यादा जनमत देगी उसका चुनाव उसी को पक्ष में होगा। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? आकाश आनंद मान लीजिए चेहरा युवा हैं, आ जाते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे कि योगी आदित्यनाथ को, कि अखिलेश यादव जी को? आप और हम यहाँ पे नए निर्णय कर पाएंगे। आपकी क्या इच्छा है? 26 करोड़ की जनता जिसको चुनेगी वही सरकार आपकी बनेगी। क्या इच्छा रहेगी? हमारी सबकी इच्छा है, सबकी को मनोकामना है कि सब बने। ऐसा तो होगा नहीं, मगर जो जनता चुनकाएगी उसी पर बनेगा मुख्यमंत्री। देखिए, आकाश आनंद हाथरस गए थे, मैं हाथरस का ही निवासी हूँ। मैं आकाश आनंद से खुली चुनौती देता हूँ। विधानसभा 3 है हाथरस के अंदर, सादाबाद, सिकंदराबाद, हाथरस। किसी विधानसभा चुनाव लड़ जाएं, अगर जमानत जब्त ना हो जाए तो हम यहाँ नकलू आना छोड़ देंगे। आकाश आनंद की हाथरस में गए थे, वो मथुरा से, अलीगढ़ से, भाड़े के चौक पर लेबर पकड़ के ला के भीड़ दिखा दी। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बसपा, जो है सत्य बात है, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। आकाश आनंद अभी बच्चे हैं, अगर अखिलेश यादव को अंकल बोले तो बच्चे हैं। हमारे युवा साथी भाई हैं, हम थोड़े बड़े ही हैं, हम ज़्यादा बड़े तो है नहीं है, उनको कुछ आता जाता है नहीं है, न वे राजनीति योग्य हैं। अगर ये योग्य हैं तो अब की सिकंदर हाथरस गढ़ मानना है ना, अपना हाथरस गढ़ी तो मानना है। तो उनकी पार्टी तय करेगी चुनाव कहाँ लड़ेंगे। आप बताइए यूपी में क्या होने जा रहा है? इनको दर्द है, मैं आपको बता दूं, बहन जी के लिए इनको इसलिए दर्द है कि इनके वाले यार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, इनके जो नेताओं ने और गुंडों ने बहन जी की बेइज्जती की थी जो गेस्ट हाउस कांड में। तो बहन जी जो बात सत्यता वाली बात कह रही हैं, सम्मान करते हैं। जब उन्हें बेइज्जती हुई तोड़ दिया, फिर सम्मान तो फिर अरे कैसा शब्द बोला, नाड़ा तोड़ने का यार, शब्द गलत बोल रहे हैं, गलत बात है। उनके साथ कांड हुआ या नहीं हुआ? गलत शब्द है बहन जी के लिए बोल रहे हैं। हम समाजवादी हैं, इतने बड़े नेता के लिए क्या शब्द बोले जा रहे हैं? गलत शब्द बोलना बहन जी। देखो बात सुनो, हम समाजवादी, गलत शब्द एकदम मत बोलना। मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, देश की दलितों की सबसे कौन सा सम्मान किया? यही तो मान सकता है। शब्द को ठीक से बोलो, मैं बता रहा हूँ, शब्द को सुधार लो, गलत मत बोलना। एक बात बता रहा हूँ आपको, के बारे में एक शब्द गलत मत बोलना। एक बात बता, अभी नौसुख हुआ राजनीति में, शब्दों का सुधार ठीक से करो। उस कांड में इन लोगों के गुंडे शामिल थे या नहीं थे? अरे फिर गठबंधन क्यों किया था बहन जी ने? गठबंधन क्यों? सुनिए बात, गठबंधन किया था। मैं बता रहा हूँ, गठबंधन। आप कौन से दल के समर्थक हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक गुंडे हैं। भाजपा के आप समर्थक हैं? मायावती जी के नारा इनकी भाषा सुनिए, क्या बोल रहे हैं। मायावती जी के बारे में ऐसे बात बोलेंगे आप? मायावती जी के बारे में आप ऐसी बात बोलेंगे? भाजपा के गुंडे के लिए ये बीजेपी वालों का चाल चरित्र आपके मीडिया के सामने आ गया। ये बीजेपी, अब मैं बता दे रहा हूँ, अपने आप को कैसे कहते हैं बीजेपी? अब मैं बता दे रहा हूँ, इनके एक मंत्री ने बीजेपी में बोला ये बात सच है कि जानलेवा हमला हुआ था, श्री परमचंद्र त्रिवेदी जी ने जान बचाई थी उनकी। भाजपा वाले तो कुछ और बोल रहे हैं। ये इनकी तमीज है, ये इनके संस्कार हैं कि एक महिला, एक जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है 4 बार उत्तर प्रदेश की, उनके बारे में ऐसे शब्द बोल रहे हैं। जो आपने शुरुआत में आरक्षण की बात की थी ना, वो है ये कमी, इसीलिए आरक्षण नहीं रखना चाहिए। हम तो आरक्षण लेते ही नहीं है, हम तो आरक्षण लेते ही नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हम लोग आरक्षण नहीं लेते हैं। आरक्षण कौन ले रहा है? 10% आरक्षण कौन ले रहा है? आपको बता नहीं तो 10% कौन ले रहा है? हमें नहीं चाहिए आरक्षण। कौन ले रहा है? आरक्षण नहीं चाहिए। मंदिरों में कौन आरक्षण ले रहा है? ईडब्ल्यूएस कौन ले रहा है?
मंदिरों में कोर्ट में आपने मायावती जी के बारे में गलत बोला था, आप मानिए आपने गलत बोला। खत्म कर दीजिए ना आरक्षण को। अरे आपके कहने खत्म कर दीजिए। आपकी सरकार आपकी है, खत्म करके देख लो। आप किसके समर्थक हैं? आप किसके समर्थक हैं? हम अखिलेश यादव जी के समर्थक हैं। कौन से यादव हैं फिर आप? क्योंकि ये कह हम रहे हैं यादव नहीं है, कुर्मी है। हम कुर्मी है। कुर्मी हैं और क्या? अखिलेश यादव और समर्थक काहे नहीं रहेंगे? क्यों रहेंगे भाई साहब? काहे नहीं रहेंगे? ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं कि यही रहे उनके पार्टी में। अरे हम कुर्मी है तो हम हैं ना उनके साथ। अरे देखो भाई हम आशीष पटेल के भाई हो या किसको ज्यादा कुर्मी समाज सब सांसद हैं। भाजपा के पास कितने आप बताओ? ओम प्रकाश जी बताएं कि भाजपा के पास कितने कुर्मी सांसद हैं उत्तर प्रदेश में? ओम प्रकाश जी की बात खुद नहीं, वो क्या बताएं? ओम प्रकाश राजभर के पास कुछ नहीं है, वो हमारे जिले के राजभर अपने लौंडे नहीं जिता पाए हैं आजमगढ़ से, घोष से। आपकी बार जिताएंगे, आपकी बार तैयारी करा रहे हैं। कहाँ से? वो करौलिया से, जहुराबाद से अपने आपन सीट पे जाने बड़ी बात है। ओम प्रकाश राजभर हार जाएंगे। हार जाएंगे। हाँ, हार जाएंगे। इतने बड़े नेता हैं वो राजभर समाज के, पिछड़ों के इतने बड़े नेता। पिछड़ों का मत कहो। कहीं ज्यादा बैठक के लिए स्टूल नहीं मिलता है। राजभर का मंत्री हैं, बिना स्टूल के मंत्रालय मिल गया। क्या गजब बात कर रहे हैं। अभी मोबाइल में देखे थे ना, बैठक स्टूल में खड़े रहा चुपचाप। अब पूछो नहीं तो बड़े नेता ना ओम प्रकाश राजभर, बड़े ने तो हम अच्छी बात हम कहाँ करें। छोटे नेता जितने भी लोग आज बसपा से निकल के सपा भाजपा की शोभा बढ़ा रहे, सब तो बसपा से निकले। नर्सरी तो बसपा ही है, चाहे श्री ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे लालजी वर्मा हो। हम कम। अच्छा एक सवाल और है, बहुजन समाज पार्टी के लोग। अभी ये नए नए लड़के, इनको न मालूम नहीं है। तीन बार बहन जी को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। 1993 में बसपा सपा का गठबंधन हुआ, स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने। बसपा ने किससे गठबंधन नहीं किया? समाजवादी पार्टी से नहीं किया। कांग्रेस में 1996 में गठबंधन किया। किसने किससे नहीं किया यार? राजनीति में कोई स्थायी दोस्त है न कोई दुश्मन है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है जाने के लिए, आने के लिए। बसपा ने सपा से गठबंधन किया, कांग्रेस से किया, भाजपा से किया। भाजपा का तो उनको एहसान मानना चाहिए कि 3 बार मुख्यमंत्री भाजपा ने उनको बनाया। और आज उनको जो है कि आज मुख्यमंत्री बनी है, 60-67 सीट पे कोई मुख्यमंत्री बन जाता। तो इसलिए ये सब मत कहिए, व्यक्तिगत बातें यहाँ मत कहिए। कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से गया। रहा सवाल ओम प्रकाश राजभर 17 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जहुराबाद से विधायक बने, फिर 22 में समाजवादी पार्टी से जहुराबाद से विधायक बने, अब 27 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से विधायक बनेंगे। वो नेता है, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके बारे में कोई बनेंगे। ओम प्रकाश राजभर विधायक बनेंगे, देखिए क्या रहने नेता बनेंगे। जब अपने लौंडे नहीं जिता पाए घूस। ओम प्रकाश राजभर जब अपने लौंडे नहीं जिता पाए घूस से, कितने मंत्री आए तो नहीं जिता पाए। बताओ राजभर जी फिर से विधायक बनेंगे। सांसद कौन? राजू राय सपा। अच्छा भाई साहब बनेंगे कि नहीं फिर से? सब मुश्किल है फिलहाल। अरे अब उनका लड़का भी बन जाएगा तो समय आएगा, बता दो कौन बनेगा फिर? यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश यादव बनेंगे। अखिलेश यादव बनेंगे? और क्यों बनेंगे अखिलेश? क्यों बनेंगे? अच्छा काम किया, लड़कों को नौकरी लगवाया, हो गया, एम्बुलेंस चलाया, 100 नंबर चलाया, लोकसभा लोक भवन बनवाया। मान्यवर काशीराम साहब ने अपने जीवन में अपने परिवार को कभी तवज्जो नहीं दी। ये आकाश आनंद कहाँ से आया? ये वो सवाल कर रहे हैं जिन्होंने अपने पिताजी से छीन ली कुर्सी। ये वो बात कर रहे हैं जो पैदा ही सोने के चम्मच पार्टी से बात कर रहा है। इनके यहाँ श्रीमती डिम्पल सिंह यादव जी कौन है? आजमगढ़ के सांसद कौन है? इनके यहाँ इनके यहाँ 5 सांसद में खुद आधे तो उनके पूरे परिवार के। सुनिए 403 सीट आपके। अरे यार बसपा वालों, आपके पास तो एक नहीं है। कौन चोरी किया? ये खुद परिवार ये जो बात कर रहे हैं, सांसद कौन है? सब तुम्हारे परिवार बढ़ाओ यार अपने। पहले यूपी चुनाव
चुनाव जैसे परिवार बढ़ाओ। अखिलेश भैया के 5 सांसद है ना, जनता उनका जिताने का काम किया, पांचों को जनता ने उनका भेज के दिल्ली काम किया, जनता ने जिताया। ठीक है, हाँ, जनता आपकी राजभर जी के लड़के को जिताएगी। मुश्किल है, अगला मन अखिलेश यादव आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।